हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अब दोस्तों आज हम बात करेंगे आखिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ है। तो देखिए सबसे पहले समाजशास्त्र की उत्पत्ति और उसके विकास को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन से हैं, जैसे प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 चरणों में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास को बांटा गया है। और जो समाजशास्त्र का पहला चरण है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया है, जिसका जैसे कि प्रथम चरण है वैदिक तथा महाकाव्य काल, और सेकंड है ग्रीक विचारकों के अध्ययन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट नाम है वैदिक और महाकाव्य काल। तो देखिए चाहे समाजशास्त्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था की शुरुआत को साधारणतः यूरोप में माना जाता है। अब देखिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति की का जो क्षेत्र है उसे हम यूरोप में मानते हैं कि यूरोप से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, परंतु इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के ऋषि मुनियों ने संपूर्ण भारत का विचरण किया था तथा यहाँ की समस्याओं अथवा आवश्यकताओं का गहरा अध्ययन किया तथा गहराई से मंथन किया। और इस बात का उल्लेख उन्होंने संसार के सबसे प्राचीन तथा भारत के महान ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। और वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता जैसे ग्रंथों से भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम समाजशास्त्र की अगर बात करते हैं तो हम यह मानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है यूरोप में हुई है, परंतु जो इतिहास साक्षी है कि इसकी शुरुआत समाजशास्त्र की सबसे पहले भारत में हुई है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने कई सौ साल पहले ही पूरे समाज का अध्ययन किया था और जो भी समस्याएं समाज में पाई जाती थी, आवश्यकताएं किस चीज़ की है, उन सब के बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा था। जैसे कि एक ऋग्वेद है जो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें उन्होंने लिखा। और जो वेद हैं, महाभारत, रामायण, इन सब में भी इन्होंने अपनी बातों को लिखा है। इससे हम यह कह सकते हैं कि सबसे पहले भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। और सेकंड है ग्रीक विचारकों का अध्ययन। अब देखिए सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ग्रीक विचारक हुए हैं, और प्लेटो ने रिपब्लिक और अरस्तु ने एथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स उस समय के पारिवारिक जीवन, जनजाति और परंपराओं का विस्तार से अध्ययन किया है। अब देखिए जो सुकरात और प्लेटो और अरस्तु हैं यह सब ग्रीक विचारक हुए हैं, और इन्होंने अपनी किताब रिपब्लिक और एथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स में उस समय की सारी घटनाओं का, जनजाति या उन समय की सारी परंपराओं का के बारे में अध्ययन करके अपनी किताब में लिखा है। तो यह ग्रीक विचारक थे। और दूसरा चरण है हमारा। तो देखिए समाजशास्त्र में दूसरे चरण में 6वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल माना जाता है, और इस काल के प्रारंभिक चरण को समझने के लिए धर्म तथा दर्शन की सहायता ली गई थी। अब देखिए जो दूसरा चरण है, इस समय इसके स्टार्टिंग में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती थी उन्हें समझने के लिए धर्म या दर्शन की सहायता ली जाती थी, कि आखिर धर्म और दर्शन की सहायता ली जाती, परंतु 13वीं शताब्दी में समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने का प्रयास किया जाने लगा। अब तार्किक ढंग क्या, अगर अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई है या कोई घटना घटी है तो उसके पीछे का कारण को जानने की कोशिश की जाने लगी, इसे हम तार्किक ढंग कहते हैं। तो इस तरह से 13वीं शताब्दी में समस्याओं को तार्किक ढंग से अध्ययन किया जाने लगा। और फिर दांते ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कार्य कारणों के संबंध को स्पष्ट किया। अब कार्य कारण क्या है, आखिर कोई भी जैसे घटना घट गई है या कोई समस्या उत्पन्न हुई है, तो आखिर यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, क्या इसके आगे क्या प्रभाव होंगे, इन सबको जानने की विधि को कार्य कारण कहते हैं। तो दांते ने इस विधि के संबंध को स्पष्ट किया और इस प्रकार समाजशास्त्र की रूपरेखा बनने लग गई थी। और अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण की। तो देखिए समाजशास्त्र के विकास की तृतीय चरण की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई, और इस समय कई विद्वान हुए जिन्होंने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया, जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो। अब देखिए जो समाजशास्त्र का तीसरा चरण है वह 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ, और उस समय अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती थी तो उसका वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाने लगा, और उनको सुलझाने के लिए भी जो रास्ते हैं वह ढूंढे जाने लगे वैज्ञानिक विधि द्वारा। और इनके विद्वान है जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने इस विधि का प्रयोग किया था। और अब चौथा चरण है। तो ये फ्रांसीसी विचारक अगस्त कॉम्टे ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में समाजशास्त्र ने समाज के विज्ञान को सामाजिक भौतिक का नाम दिया। अब जो अगस्त कॉम्टे थे, इन्होंने 19वीं शताब्दी में जो समाजशास्त्र था, जो समाज का अध्ययन करता था, उस विषय को इन्होंने सामाजिक भौतिकी का नाम यानी कि सोशल फिजिक्स का नाम दिया। और फिर 1838 में इन्होंने इसका नाम बदलकर समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी रख दिया। अब इन्होंने देखिए सबसे पहले इसको सोशल फिजिक्स का नाम दिया, और फिर इन्होंने
थोड़े टाइम के बाद 1838 में इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी रख दिया और इन्हीं को ही समाजशास्त्र का पितामह भी माना जाता है, यानी कि फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। पितामह को अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है। और फिर 1843 में J.S. मिल ने इंग्लैंड में समाजशास्त्र को शुरू किया और स्वतंत्र विषय के रूप में इसका सर्वप्रथम अध्ययन अमेरिका की योलो यूनिवर्सिटी में किया जाने लगा। और अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का सबसे पहले स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन कहाँ हुआ, तो आप यालो यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर समाजशास्त्र की भारत में किस प्रकार शुरुआत हुई। तो देखिए, सबसे पहले प्राचीन भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत। तो देखिए, भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत प्राचीन काल में ही शुरू हो गई थी। महर्षि वेदव्यास ने भारत की रचना की। इसके अतिरिक्त महाभारत की रचना की थी और इसके अतिरिक्त पुराणों में प्राचीन भारतीय दर्शन की विस्तार से व्याख्या की गई। और इन ग्रंथों से पता चलता है कि प्राचीन भारत की समस्याओं, आवश्यकता और घटनाओं का गहरा अध्ययन किया गया है। और वर्तमान समय में भारत समाज में मिलने वाली कई संस्थाओं की शुरुआत प्राचीन समय में ही हो गई थी, जैसे वर्ण व्यवस्था, आश्रम, धर्म, संस्कार, संयुक्त परिवार। अब देखिए, जो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र, उसका जो विषय है वह भारत में प्राचीन काल से शुरू हो गया, कई सौ साल पहले से ही। जो महर्षि वेदव्यास हैं, इन्होंने महाभारत की रचना की और इसमें इन्होंने समाज की कई सारी जरूरतों या आवश्यकता या समस्याओं का अध्ययन करके समाजशास्त्र में इन्होंने लिख दिया था। तो इससे माना जाता है कि कई सौ साल पहले ही भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत हो गई थी। और जो प्राचीन काल में कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि जैसे कि वर्ण व्यवस्था, आश्रम, धर्म, संस्कार, ये सारी संस्थाएं आज भी पाई जाती हैं जो वर्तमान समाज है यहाँ भी। और इसके बाद चाणक्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति तथा शुक्राचार्य का नीतिशास्त्र जैसे प्राचीन काल की परंपराओं, प्रथाओं, कानूनों पर काफी रोशनी डालते हैं। और इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक काल से ही समाजशास्त्र का आरंभ हो गया था। अब देखिए, इन सब ग्रंथों से पता लगता है कि जो समाजशास्त्र है वह भारत में कई सौ साल पहले ही शुरू हो चुका था। और अब इसकी सेकंड स्टेज की बात कर लें तो समाजशास्त्र का औपचारिक स्थापना युग। आखिर समाजशास्त्र औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, 1914 से यहाँ दोस्तों 1914 से 1947 का समय भारत में समाजशास्त्र की स्थापना का काल माना जाता है। और भारत में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में स्नातक स्तर ग्रेजुएट पर समाजशास्त्र पढ़ने का कार्य शुरू हुआ और 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ने का कार्य शुरू हुआ। और इसके बाद आगे धीरे धीरे इसका चलते हुए आज के समय में यह सारी यूनिवर्सिटी, भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी, सब में समाजशास्त्र पढ़ाया जाने लगा। अब देखिए, 1914 से 1947 तक तो इसकी समाजशास्त्र की जो गति है वह धीरे धीरे हर यूनिवर्सिटी तक पहुंची और आज यह कई सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो यहाँ सबसे पहले 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में इसका ग्रेजुएट स्तर पर पढ़ाया जाने लगा सबसे पहले। और उसके बाद 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसे पढ़ाया जाने लगा था। तो इस प्रकार से औपचारिक रूप से इसकी स्थापना हुई भारत में। और फिर इसका प्रसार कैसे हुआ, आखिर इसका ये एक्सपेंड कैसे हो रही है। और तो देखिए, 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत के बहुत से विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। और वर्तमान समय में देश के लगभग सभी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में इस विषय को पढ़ाया जाता है। और विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कई संस्थाओं में शोध कार्य चल रहा है, जैसे समाजशास्त्र के ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा एंड IIT कानपुर। अब देखिए, 1947 के बाद जब से स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिल गई, एक अलग विषय के रूप में से स्थान प्राप्त हो गया, तब से सारे कॉलेजों में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उन सब में इस पे शोध कार्य चलता रहा, जिसमें जैसे कि इस पे और एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे सोशियोलॉजी पे, जिससे इसके विषय में और बढ़ोतरी हो रही है। और कई सारी संस्था, प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट हो गया मुंबई का, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो गया, और IIT कानपुर, ये सारी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई भी संस्थाएं हैं जो समाजशास्त्र के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और इसके विषय में बढ़ोतरी कर रही हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कैसी लगी हमारी वीडियो, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।